प्यारे बच्चों, गुरुकुल धाम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कोण मतलब शंकु। तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम कोण के फॉर्मूले कवर करेंगे। कोण के फॉर्मूले किस प्रकार होंगे। ये जो कोण होता है ये एक 3D फिगर होती है जिसका इसका जो बेस है वो सर्कुलर होता है ना, और ये इसकी स्लैंट हाइट होती है। दिस इज स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट हिंदी में इसे बोलते हैं हम तिर्यक रेखा। ये होती है इसकी वर्टिकली हाइट मतलब लंबवत ऊंचाई। इसे हम लंबवत ऊंचाई कह देते हैं या परपेंडिकुलर हाइट कह देंगे, इसे एच कहते हैं, है ना। और ये जो स्लैंट हाइट होती है इसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और जो बेस की रेडियस होती है उसे हम आर बोल देते हैं। तब इसके जो तीन फॉर्मूले होते हैं, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया टीएस से, और एक होता है वॉल्यूम। कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है पहले ही बता चुके, जो घुमावदार पृष्ठ होता है उसे बोलते हैं कर्व, है ना। तो ऐसा एरिया। अच्छा, अगर हम कोण को जनरेट करें तो कोण कैसे जनरेट हो सकता है। अपने पेन को इस तरह से पकड़ के ऊपर से अगर इस तरह से घुमाया जाए तो ये एक कोण जनरेट होगा। और इसके एग्जाम्पल तुम देख सकते हो, जिस प्रकार बर्थडे कैप होता है ना, छोटे बच्चों के लिए किसी के बर्थडे में जो कैप उड़ाया जाता है वो एक तरह से कोण की शेप में होता है। आइसक्रीम खाते हो कोण वाली, है ना। ये सब क्या है, कोण के एग्जाम्पल हैं या शंकु के एग्जाम्पल हैं। इन सब में स्लैंट हाइट भी होती है और परपेंडिकुलर हाइट भी होती है। इनका जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है। ठीक है ईशांत, समझ में आया। आगे देखो। हाँ, नेक्स्ट एक्सरसाइज है और शुरू कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी टॉपिक चल रहा है, एक्सरसाइज अभी शुरू करेंगे, है ना। अब देखेंगे इसमें सबसे पहली बात हम लिख लेंगे इसमें CSA ऑफ कोण मतलब शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या बोलते हैं, पाई आर एल होता है। कितना होता है, पाई आर एल होता है, याद रखेंगे सब, है ना। उसके बाद आता है TSA ऑफ कोण मतलब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कितना होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है। देखो क्या करना है हमें, ध्यान समझ लेंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका आया कैसे है, देखो कर्व सरफेस एरिया तो था, कौन सा एरिया और शामिल करना है अब हमें इसमें, जो बेस है। अब बेस कैसा है, सर्कुलर। सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इस कर्व सरफेस एरिया में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू आ जाएगी पाई आर एल प्लस आर। ठीक है। और यूनिट्स क्या होंगी इनकी चारों, एरिया है यूनिट स्क्वायर। ठीक है। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की, बात साथ के साथ कर लेते हैं, बाद में फॉर्मूले नहीं लिखाएंगे, है ना। वॉल्यूम ऑफ कोण मतलब शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है बेटा, शंकु का आयतन होता है, बी से रिप्रेजेंट करते हैं, सबको पता है ना। तो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यूनिट क्या होगी बंसी का इसकी, यूनिट क्यूब। ठीक है। ये कोण के फॉर्मूले तुम्हारे एक तैयार हो गए, नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख लेते हैं। असल में ये जो स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट को हम क्या कहेंगे हिंदी में, तिर्यक ऊंचाई कहेंगे, ना कि तिर्यक रेखा। ये गलती से लिखा गया। अब हम एक्सरसाइज की ओर मूव करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 13.3। एक्सरसाइज 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। हिंदी में सुन लेंगे कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब क्या निकालना है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की वैल्यू लिख लेंगे, क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ बेस। डायमीटर ऑफ बेस गिवन है बेटा। क्या है डायमीटर ऑफ बेस, हाँ डी से रिप्रेजेंट करेंगे इसे। कितना दे रखा है बोलो, 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस फाइंड कर लेंगे हम 10.5/2, ऐसे ही रहने दो, है ना। और क्या गिवन है इसमें, गिवन है इसकी तिर्यक ऊंचाई, इंग्लिश में बोलते हैं स्लैंट हाइट। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, अरे इसे हिंदी में क्या कहेंगे, आधार का व्यास। और स्लैंट हाइट कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट गिवन है बेटे, इसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं 10 सेंटीमीटर। हिंदी में से बोल लेंगे हम
तिर्यक ऊंचाई। कितनी है तिर्यक ऊंचाई? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है इसमें? कर्व सरफेस एरिया मतलब CSA फाइंड करना है। तो CSA का फॉर्मूला क्या होता है चारों? पाई आर एल। CSA ऑफ कॉन इज इक्वल टू पाई आर एल। वैल्यू देख लेंगे 22/7। आर की वैल्यू देखो 10.5/2 मल्टीप्लाई बाई 10। 2 से कटेगा ये 11 बार और ये कटेगा कितना? 7 बन जा 7.3 बचा 7 5 जा 35। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी, देखो 15 बन जा 15 का 5 1 कैरी 15 बन जा 15 और 1 16, ये वाला 0 आ जाएगा और एक डिजिट के बाद पॉइंट। तो आंसर क्या आ जाएगा? 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का TSA निकालना है और कहा है इफ इट्स स्लैंट हाइट, इसकी स्लैंट हाइट गिवन है 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, है ना। हिंदी में बता देते हैं, फाइंड द शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि इसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर और इसके जो आधार का व्यास है वो 24 मीटर है। तो देख लें क्या गिवन है बेटे, हमें गिवन है स्लैंट हाइट, है ना। स्लैंट हाइट ऑफ कोन। कोन की स्लैंट हाइट मतलब L गिवन है, कितना दे रखा है बेटा? ये गिवन है 21 मीटर। क्लियर है बात? और क्या गिवन है? डायमीटर ऑफ बेस। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे सर? यासु क्या बोलेंगे इसे हिंदी में? शंकु की तिर्यक ऊंचाई बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या गिवन है? डायमीटर ऑफ बेस। डायमीटर ऑफ बेस, जो बेस का डायमीटर है D से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कितना दे रखा है? 24 मीटर। वंशिका रेडियस कितनी आएगी बेटा? 24। ठीक, मतलब 12 मीटर। उसने कहा TSA निकालो। एक बात देखो जरा, TSA ऑफ कोन मतलब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान देंगे, फॉर्मूला बताओ ऋतिक। पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, बंद करना। ठीक है, देख लेंगे पाई की वैल्यू 22/7। आर देखो बेटा कितना? 12। एल कितना है? 21। आर है 12। सोल्व करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाई 12। ऐड करो इन्हें, 2 और 1 3 और ये 3। कैंसिल तो नहीं हो रहा इस बार, पॉइंटों में जाएगा, है ना। एक बार चेक कर लो कहीं गलती तो नहीं हुई है। पाई आर एल प्लस आर आएगा और पाई की वैल्यू पुट कर ली, यहाँ पर आर की वैल्यू 12 पुट कर ली और यहाँ एल प्लस आर। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। वैल्यू कैंसिल तो नहीं हो रही है, मल्टीप्लाई करो 12 की और 33 की, करो मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6। मल्टीप्लाई इस तरह कर रहे हैं, पहले इन दो की करेंगे 3 2 जा 6। अब इन दो की करो आपस में क्रॉस में, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 6 और 6 12, है ना। 12 का 2 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7। समझ में आ गई सबको ये मल्टीप्लाई? ठीक, चारू समझ में आया? मल्टीप्लाई बाई 12/7। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 6 जा 72 का 2, 12 6 जा 72 का 2, 7 कैरी, 12 2 जा 24, 24 और 7 31 का 1 3 कैरी, 12 7 जा 84, 84 और कैरी कितने थे बेटे? कैरी थे 3, 84 और 3 87/7। 7 से इसे डिवाइड कर देंगे, 7 बन जा 7, 1 बचेगा 17 हो जाएगा, 7 2 जा 14, कितना बचेगा 3 31, 7 4 जा 28, कितना बचा 3 32, 7 4 जा 28, कितना बचा 4 बचा, है ना। जीरो पॉइंट लगा के एक जीरो बढ़ाएंगे तो 40 हो जाएगा, 7 5 जा 35, है ना। उसके बाद क्या बचेगा 5 बचेगा, जीरो लगा के, और 7 7 जा 49, इतना ही छोड़ देंगे मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर 3 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया मतलब CSA गिवन है ना। एंड इट्स स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर। फाइंड
दो पार्ट दिए हैं, रेडियस ऑफ द बेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो देख लेंगे, हिंदी में बोल देता हूँ। हिंदी में क्वेश्चन क्या है, हिंदी में कहा है एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ज्ञात करना है आधार की त्रिज्या और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले लिखेंगे CSA ऑफ कोन, मतलब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है पाई आर एल, लेकिन दे कितना रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। कोई बात नहीं, यहाँ रखना पड़ेगा पाई आर एल की वैल्यू की बने बेटे 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे सोल्व कर लेंगे, है ना। अच्छा एक बात देखेंगे, हमें एल भी तो गिवन है, इक्वेशन नंबर 1 कह दो इसे, स्लैंट हाइट गिवन है, स्लैंट हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है बंसी एल बराबर, ये दी है 14 सेंटीमीटर। वाई इक्वेशन 1। पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा हमें, आर फाइंड करना पड़ेगा, है ना। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है, फर्स्ट पार्ट में कहा है कि रेडियस फाइंड करनी है, ठीक। तो देख लेंगे, ये एक तरह से फर्स्ट पार्ट ही चल रहा है समझिए। तो हम कह सकते हैं इक्वेशन 1 में 22/7, आर ऐसी रहने देंगे, एल की वैल्यू बोलो कितनी है 14, पुट करेंगे 308, चेक करो 7 2 जा 14, 2 से कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। देखो 11 से काट दो, या शायद 22 से भी कर सकता है क्या, 22 7 जा, हाँ 22 7 जा, कितनी बार कैंसिल होगा 7 बार। तो आर कितना आ जाएगा बेटा 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट हो गया। रेडियस ऑफ बेस लिख सकते हैं, सो रेडियस ऑफ बेस की रेडियस दे रखी है बेटे कितनी 7 सेंटीमीटर, ये बेस की रेडियस आ गई। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में कहा था TSA ऑफ द कोन, मतलब इस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बंसिका TSA ऑफ कोन का फॉर्मूला बताओ, TSA ऑफ पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो वैल्यू देख लो, पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है बेटे 7, एल देखेंगे कितना है 14 प्लस आर कितना आया था 7। देखो 7 से 7 कैंसिल, चेक करो बोर्ड आ रहा है क्या, ठीक। ये कितना बनेगा 21, मल्टीप्लाई कर लेंगे 22 की 21 से, मल्टीप्लाई समझ लेंगे एक बार फिर से। इसे हिंदी में वज्र गुणन विधि बोलते हैं, है ना, सॉरी ऊर्ध्वाधर विधि बोलते हैं। देखेंगे कैसे होती है, सबसे पहले तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर ऐसे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 और 2 कितने होते हैं 6, 2 2 जा 4। तो ये आंसर कितना आ जाएगा 462 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। एक कोनिकल टेंट, एक शंक्वाकार, है ना, कोनिकल टेंट मतलब शंक्वाकार, कोनिकल टेंट का मतलब है कि कोन की शेप में है वो टेंट, ठीक है। एक कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, 10 मीटर ऊंचा है। द रेडियस ऑफ इट्स बेस, उसका जो बेस है आधार है ना, उसकी जो रेडियस है वो 24 सेंटीमीटर है, ठीक। कहा क्या है, फाइंड करना है स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट, टेंट की स्लैंट हाइट निकालनी है, और कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, इस टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवास लगेगा, ठीक। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज 70 रुपीज, ठीक। हिंदी में समझ लेंगे, एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 10 मीटर है, आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, ज्ञात कीजिए इस तंबू की तिर्यक ऊंचाई। और सेकंड पार्ट में कहा है कि यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का मूल्य 70 रुपये हो, तब इस टेंट में लगे कुल कैनवास का मूल्य ज्ञात करना है। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है, हमें गिवन है हाइट ऑफ कोनिकल टेंट, क्या बोलेंगे हम, शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई, ठीक है बेटा, शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई। देखो जब कहे तुम्हें स्लैंट हाइट तब एल लेना है,
ठीक है। लेकिन अगर केवल हाइट कहा है, ठीक है, केवल हाइट का है तो हमेशा उसे h ही मानना है। तो क्या गिवन है बेटे, h गिवन है। कितना गिवन है, 10 मीटर हाई, है ना। उसके बाद क्या कहा, रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ऑफ बेस मतलब आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या गिवन है बेटा। कितनी गिवन है, r बराबर 24 मीटर। अब उसने फर्स्ट पार्ट में क्या कहा, फर्स्ट पार्ट में कहा है स्लैंट हाइट ज्ञात करनी है, ठीक। तो देखो सपोज करो फर्स्ट पार्ट है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट ऑफ टेंट मतलब तंबू की तिर्यक ऊंचाई। तो बेटे कैसे निकाल सकते हैं बताओ, बता सकता है कोई, L बराबर कैसे निकलेगा। देखो अभी मैंने बताया भी नहीं है और समझ लेंगे कैसे निकलता है। मान लो कि ये तुम्हारा टेंट हाउस है या टेंट है या हम कहें कि कोन है, ठीक। इस कोन की हमें पता है ये होती है परपेंडिकुलर हाइट जिसे हम h बोलते हैं, ये होती है इसकी रेडियस। अब देखो चूंकि ये परपेंडिकुलर हाइट है तो ये एंगल कितना होगा 90, ये हुई इसकी स्लैंट हाइट जिसे हम L कह रहे हैं, ठीक। तो ध्यान देंगे ये 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो इसमें काम करेगी पाइथागोरस थ्योरम। क्या काम करेगी, पाइथागोरस, GOURS, पाइथागोरस, है ना। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हमें पता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर, L, तो L का स्क्वायर बराबर आता है h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। तो L का फॉर्मूला क्या बन जाता है बेटे, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इसे फॉर्मूला समझ के चाहे तो कहीं नोट कर लेना या ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो L क्या आ जाएगा बेटा, L आ जाएगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इस फॉर्मूले की मदद से अगर इनमें से कोई भी दो वैल्यू दी गई हैं तो तीसरी को फाइंड कर सकते हो। ध्यान से ध्यान देंगे, h कितना है 10, तो 10 का करेंगे स्क्वायर, r कितना है 24 का करेंगे स्क्वायर। आज तरुण नहीं आया, 10 का स्क्वायर कितना है 100, 24 का 576, तो कितना आ जाता है ऐड करके 676। अच्छा बताओ 676 का स्क्वायर रूट क्या होता है चारों, यासु 26। तो क्या आंसर आ जाएगा 26। जिसे स्क्वायर रूट निकालने नहीं आते देख लीजिए, एक क्लिप में समझा देते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकलते हैं। 76 हमें अपने राइट हैंड की तरफ से पेयर बनाने हैं, दो दो के, ये पेयर बना, ठीक है। और यहाँ पर हमें इसमें ऐसा नंबर लिखना है जिसका स्क्वायर या तो ये आ जाए या इससे कम रह जाए। तो क्या लिखेंगे हम 2, 2 2 जा 4, 2 ऐड करेंगे ये 4 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, है ना। अब नेक्स्ट पेयर नोट करना है, डिजिट नहीं पेयर नोट करना है। तो क्या आएगा 76। यहाँ एक ऐसा नंबर पुट करना है कि उसकी उसी से मल्टीप्लाई करने से या तो ये बन जाए या इससे कम रह जाए। चूंकि ये लास्ट डिजिट है तो कोशिश करना है कि ये बने, है ना। तो देखो लास्ट में 6 आ रहा है, किसके स्क्वायर में लास्ट में 6 आता है, या तो 4 के स्क्वायर में आता है 4 4 जा 16, या 6 के स्क्वायर में आता है 7 7 जा 6 6 जा 36, है ना। तो इसमें भी लास्ट में 6 आता है। तो अगर हम 2 लिखेंगे तो बहुत कम रह जाएगा, क्यों, देखो अगर 2 लिखा तो 2 4 जा 8 बहुत कम है। तो क्या पुट करेंगे हम बेटे 6 6 जा 36 का 6, 3 कैरी, 6 4 जा 24 और 3 27, क्या बचा 0। तो स्क्वायर रूट क्या आ गया 26। तो समझ में आया सभी को, ये आ गया हमारा मीटर में। स्लैंट हाइट आ चुकी है L। क्यों निकाली हमने ये हाइट, क्योंकि हमें निकालना था TSA, और TSA का फॉर्मूला क्या होता है, TSA का फॉर्मूला क्या होता है, TSA का फॉर्मूला होता है पाई r L प्लस r, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे L ही पूछा था, L कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। ये फॉर्मूला सभी ने नोट कर लिया होगा, इसे मैं रब कर रहा हूं। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट में कहा है TSA, पार्ट में क्या कहा है, सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि बताओ इसमें कितना कैनवास लगेगा और उस कैनवास का रेट पूछा है ना। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि जो टेंट है उस टेंट पर कैनवास लगा कहाँ होगा। अच्छा कैनवास होता क्या है, कैनवास होता है किसी भी तंबू में लगा हुआ कपड़ा, उसे हम कैनवास बोल देते हैं ना। तो कैनवास कहाँ कहाँ लगता है टेंट में, कैनवास लगता है उसके कर्व सरफेस एरिया पर, है ना, नीचे तो नहीं भेजा जाता, तो कर्व सरफेस एरिया पर। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास टू टेंट या फॉर टेंट, मतलब टेंट के लिए या तंबू के लिए कैनवास का
क्षेत्रफल कितना आ जाएगा बेटा, सी एस ए ऑफ टेंट, टेंट का सी एस ए क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर एल, 22/7 मल्टीप्लाई। अच्छा 22/7 रखने का कोई फायदा नहीं होगा, देखो क्यों, आर की वैल्यू क्या है 24, 7 से नहीं कटेगा, एल की वैल्यू क्या है 26, 7 से नहीं कटेगा, तो क्या पुट करेंगे यहाँ पे हम 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू देख लेंगे 24 और एल की वैल्यू देख लेंगे बेटा 26, मल्टीप्लाई करेंगे 24 की 26 से, 6 ऐसे कर रहे हैं इस वाले मेथड से, आदत डलवा रहे हैं जिससे आसानी से मल्टीप्लाई कर सको, ठीक है। 6 4 जा 24 का 4, 2 कैरी, 6 2 जा 12 का 2 है ना, 12 याद रखेंगे, 4 2 जा 8, 12 और 8 20 और 2 22 का 2 कैरी कितने गए 2, 2 2 जा 4 और 2 6, तो कितना आया बेटा 6 2 4, 3.14 की मल्टीप्लाई 6 2 4 से करेंगे, ठीक। अब देखो अब मल्टीप्लाई करनी है हमें 314 की 6 2 4 से, तो तीन डिजिट की है, हम नहीं करेंगे इसे 3 लाइन में, हम एक ही लाइन में करेंगे, ठीक। सो ट्रिक समझ लीजिए, सबसे पहले पहली डिजिट की करेंगे, ध्यान दो बंसी का, 4 4 जा 16 का 6, एक कैरी को ध्यान रखेंगे, ठीक। अब करेंगे साइड वाली 2 की है ना, इधर से 2 की, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और 4 12 और 1 कैरी, 12 और 1 13 का 3, फिर से कैरी 1, ठीक। अब करेंगे 3 डिजिट की इस तरह से, ठीक। 4 3 जा 12, 6 4 जा 24, 12 और 24 कितने होते हैं 36 और 2 1 जा 2, 38 और 1 कैरी 39 का 9, कैरी कितने गए इस बार 3। अब फिर से 2 डिजिट की करेंगे, कौन सी वाली 2 डिजिट, इधर की है ना, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6 और 6 कितने होते हैं 12 और कैरी कितने हैं 3, 15 का 5, 1 कैरी गए फिर से है ना। अब करेंगे सिंगल डिजिट की है ना, इस तरह से 6 3 जा 18, 18 और 1 19, तो क्या आ गई मल्टीप्लाई 19 59 36, कितनी डिजिट के बाद पॉइंट है 2 डिजिट के बाद, तो ये आ जाएगा है ना, मल्टीप्लाई समझ में आ गई सभी को, ठीक। तो हमें समझ में आया कि इतने मीटर स्क्वायर कैनवास उस टेंट में लगा होगा, लेकिन साथ में एक क्वेश्चन और कहा है, उसने कहा है कि यदि 1 मीटर कैनवास की जो कॉस्ट है वो 70 रुपीज़ है, तो टोटल कॉस्ट बताओ कैनवास की है ना, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास, मतलब 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का मूल्य कितना दे रखा है बेटा 70 रुपीज़, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास, टोटल कॉस्ट ऑफ रिक्वायर्ड कैनवास, मतलब आवश्यक कैनवास का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या करेंगे बेटा, चालू क्या करना चाहिए, कैनवास जो हमारा कैनवास आया है ना उसकी मल्टीप्लाई कॉस्ट से कर देंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके आ जाएगा तुम्हारा आंसर। तो देख लेंगे क्या आंसर आएगा। सबसे पहले तो ये 0 लगा दो, 7 6 जा 42 का 2, 4 कैरी ध्यान देंगे, 7 3 जा 21, 21 और 4 25 का 5 कितने कैरी 4, 4 कैरी है ना, सॉरी कितने कैरी आएंगे 7 6 जा 42 का 2, 4 कैरी, 7 3 जा 21 और 4 25 का 5, 2 कैरी, 7 9 जा 63 और 2 कितने होते हैं 65 का 5, 6 कैरी और 7 5 जा 35 और 6 41 का 1, 4 कैरी और 7 9 जा 63 और कैरी कितने थे 4, 63 और 4 67 का 7, 6 कैरी, 7 1 जा 7 और 6 कितने 13। पॉइंट देखो 2 डिजिट के बाद है, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, इसका आंसर आ जाएगा, वीडियो रोक, इस प्रकार ये इसका आंसर आ जाता है। आंसर में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है क्योंकि हमने पाई की वैल्यू रखी है 3.14 और अगर पाई की वैल्यू 22/7 रखोगे थोड़ी बहुत मिसमैच हो सकता है आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट लेंथ ऑफ टारपुलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर दे रखी है। एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन्स एंड वेस्टेज इज कटिंग
इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है, हिंदी वाले सुन लेंगे। क्वेश्चन में कहा है कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी, है ना। एक तिरपाल होगा, तारपुलिन होगा एक, उस तारपुलिन की चौड़ाई तो दे रखी है ना। अब तुमसे कहा कि बताओ कितनी लंबाई लेनी चाहिए हमें इसकी। लेकिन क्वेश्चन में एक बात और कही है, यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा, है ना। अब एक बात बताइए, जब हमने उसे काटा होगा और उसकी सिलाई की होगी तो कुछ तारपुलिन, कुछ तिरपाल ऐसा होगा जो सिलाई में दबा होगा, जिसे हम मार्जिन बोल देंगे, है ना, या स्टिचिंग मार्जिन बोल देंगे, ठीक। और कुछ ऐसा होगा जो काटना पड़ा होगा एक्स्ट्रा होने पर, है ना। तो सारा का सारा ऐड करके तुम्हें बताना है कि कितनी लेंथ का तिरपाल होगा, ठीक। तो सबसे पहले वैल्यू लिख लेते हैं, वैल्यू क्या क्या गिवन है तो देख लेंगे क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है हाइट ऑफ कॉन। हाइट ऑफ कॉन कहा है या कोनिकल टेंट कहा है? हाँ जी, कोनिकल टेंट है, तो हम कहेंगे हाइट ऑफ कोनिकल टेंट। कितना गिवन है बेटा? हाइट ऑफ कोनिकल टेंट गिवन है 8 मीटर, एच कह देंगे। और क्या गिवन है? आधार त्रिज्या, रेडियस ऑफ बेस, इसे हिंदी में क्या कहेंगे ऊपर वाले को? शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई, शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई, इसे क्या बोलेंगे? आधार का व्यास, ठीक है बेटा। डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना गिवन है ये गिवन है तुम्हें 6 मीटर। तो रेडियस फाइंड कर लेंगे यहाँ से, कितनी आ जाएगी रेडियस? 3 मीटर। इसका ये रेडियस ही तो है बेटा, रेडियस ऑफ बेस, तो रेडियस आ गई हमारे पास, ठीक। अब उसने कहा है, देखो तारपुलिन की लेंथ तो ब्रेथ तो दे रखी है, और तुमसे क्या पूछा है? उसकी हाइट पूछी, लेंथ पूछी है। तो एक बात बताओ, तारपुलिन लगा कहाँ होगा? कर्व सरफेस एरिया पर, है ना। तो देखेंगे, सबसे पहले निकाल लो कि इसके कर्व सरफेस एरिया पर कितना तारपुलिन लगा है। तो लिखेंगे हम CSA ऑफ कोनिकल टेंट। कोनिकल टेंट का जो देख लेंगे, ये आधार की त्रिज्या है, बेस नहीं है ना, मतलब व्यास नहीं है। आधार की त्रिज्या दे रखी है r बराबर 6 मीटर। CSA ऑफ कोनिकल टेंट क्या होता है? पाई r l। पाई की वैल्यू, अच्छा देखो l नहीं दे रखा है इस बार भी, तो l निकालना पड़ेगा। तो साइड में जाओ और l निकाल लो। फॉर्मूला क्या था यासू? l बराबर अंडर के अंदर h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। h कितना है? 8 का स्क्वायर कितना आता है? 64। r है 6 का स्क्वायर 36, तो कितना आ जाएगा? 100, और 100 का स्क्वायर रूट 10। तो l कितना आ गया? 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर आ चुका। अब पाई की वैल्यू रख लेंगे 22/7। अच्छा देखो 22/7 ही रख लेते हैं, क्योंकि 3.14 रखने से कैलकुलेशन में मिसमैच हो रहा है ना, आंसर मिसमैच हो रहा है हल्का सा। r कितना दे रखा है? 6, और l कितना आया बेटा? 10। सॉल्व करेंगे इसे, 6 2 12 का 2, 1 कैरी, 6 2 12 और 1 30। देख लेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14 मल्टीप्लाई बाई r कितना है? 6, और l कितना दे रखा है? 10। इसे सॉल्व करेंगे, 6 4 24 का 4, 2 कैरी, 6 1 6 और 2 8, 6 3 18 और 1 0, 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो आंसर आ जाएगा 188.4 मीटर स्क्वायर। ये क्या होगा? ये होगा CSA ऑफ टेंट। मतलब इतना कपड़ा कहाँ पर लगा होगा? इतना कपड़ा तो वो होगा जो उसके CSA पर, मतलब चारों तरफ लगा होगा, ठीक है। अब एक बार बताओ, ये जो एरिया है, ये एरिया किसके बराबर होगा? ये एरिया किसके बराबर होना चाहिए? तो सबसे पहले देखो, हम कहेंगे चूंकि तारपुलिन लगा है, हाँ, ब्रेथ ऑफ BREADTH, ब्रेथ ऑफ तारपुलिन, मतलब तिरपाल की चौड़ाई दे रखी है बेटा। तिरपाल की चौड़ाई दे रखी है तुम्हें कितनी? B कह सकते हैं हम इसे। तिरपाल की चौड़ाई दे रखी है तुम्हें 3 मीटर, ठीक है। और तुमसे पूछा कि लेंथ बताओ, इसकी लेंथ कितनी है, ठीक। लेट कर लेते हैं, या लेंथ कह देंगे, लेंथ L है, ठीक। अब हमें पता है एरिया ऑफ तारपुलिन, जो तारपुलिन का एरिया है बेटे, वो क्या होता है? L इंटू बी। और ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा CSA के, ठीक। तो यहाँ से सोल्व करेंगे हम इसे, बंद करना।
क्या बात है, मत करिए, रुक जाओ, देख लेंगे इसे। एल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है फिलहाल के लिए। एक बात का ध्यान रखें कि एक्स्ट्रा मार्जिन है, कुछ 20 सेंटीमीटर का एक्स्ट्रा मार्जिन है जो स्टिचिंग या उसे कट करने के लिए या जब सिलाई की गई होगी उस टाइम पे यूज़ हुआ है ना। तो एल की वैल्यू कितनी है बेटा, पता नहीं है हमें। वी कितना है 3 = 18.8.4। एल निकालेंगे यहाँ से 18.8.4/3। 3 से इसे कैंसिल करेंगे, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 2 बचेगा 24, 3 8 जा 24। तो एल कितना आ जाएगा 62.8 मीटर में आएगा। अब गिवन है हमें एक्स्ट्रा मार्जिन ऑफ लेंथ का एक्स्ट्रा मार्जिन दे रखा है ना, अतिरिक्त कपड़ा या लंबाई का अतिरिक्त भाग दे रखा है, कितना 20 सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा, ये मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.2 मीटर। तो एक्चुअल लेंथ कितनी आ जाएगी तारपुलिन की, एक्चुअल लेंथ, बोर्ड में चेक करो, बोर्ड आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, ठीक, यहाँ लिख देते हैं, हम इधर लिख लेते हैं एक्चुअल लेंथ ऑफ तारपुलिन की एक्चुअल लेंथ कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी बेटा, देखो 62.8 तो ये, और एक्स्ट्रा कितनी थी 0.2, तो ये आ जाएगा 63 मीटर। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 तक तुम्हारे कंप्लीट हो गए। अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट